हाँ, जिनकी शादी हो गई, कौन ऐसा भाग्यशाली पुरुष है जिनकी धर्म पत्नी रोज चरण दबाती? तोरी शादी हो गई तो हाथ तो खड़ो कर लो, खड़ा हो, खड़ा हो, दोनों हाथ। शादी हो गई, चरण दबा दिए रोज। बहुत भाग्यशाली हो तुम। मैंने इसी चक्कर में हम ब्याह नहीं कर रहे हैं, जो इन लोगों का हमने हाल देखा है। भाई इनको माला पहनाओ, माला तो दर्शन करो, विवाहित पुरुषों करो, करो दर्शन। या एक बात बता, कहीं तेने झूठ मूठ तो नहीं उठा दिया कि वो आई हो तो तेने नाक बढ़ाने के चक्कर में? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, भाग्यशाली हो बेटा, बहुत भाग्यशाली हो। अब हमसे कोई पूछेगा, हम बताएंगे शिवपुरी में एक भाग्यशाली पुरुष है। बहुत बढ़िया, बहुत। बैठो, बस चलो, कम से कम पुरुषों की नाक तो बच गई। एक छोटा बच्चा पीछे हाथ खड़े कर रहा था। हाँ, तुम्हारी बेटा हो गई ठटरी के बरे, फिर काय को हाथ खड़ो कर रहा हो? बैठ, न कटा आगी के लगे। शादी भई नहीं, हाथ खड़ो कर। क्या नाम है? हम तुम्हारा नाम लिख लें? अरे तुम्हारे नहीं बेटा, भाग्यशाली पुरुष विनय, विजय। भैया ये नोट नाम कर लो। शिवपुरी का कोई वृत्तांत पूछे तो कहना एक भाग्यशाली पुरुष शिवपुरी में है। उधर तो नजर ही नहीं गई। हाँ हाँ जजमान जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? सेवा पानी ठीक ठाक हो रही आपकी तरफ से? अब आपको दक्षिणा देनी है, आपकी हम हंसी नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि आप यजमान भी हो और परीक्षित भी हो। हमारे यजमान जी बहुत सीधे हैं, ताली बजाओ इनके लिए। सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, बहुत सीधे हैं, बड़े भावुक भी हैं। सती जी चरण दबाने लगी भोले बाबा के। महाराज, हम स्त्रियों का धर्म है पतियों की सेवा करना। देवी जी बात घुमाओ ना, सीधी सीधी बताओ। अब सती जी बोली, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ रखा। सुन देखो, लहजा कितना गजब, शब्द शैली कितनी ऊंची है। वरना माताओं की आदत होती है, हमारे पिताजी ऐसे, हमारा मायका ऐसा। पर शंकर जी बोले, निमंत्रण आया नहीं, चिट्ठी आई? चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई हो। आज वो बात शंकर जी ने बताई जो आज तक छुपा करके रखी थी, उस दिन वाली बात। सती जी बोली, महाराज यदि ऐसी बात है, आप हमें जाने की आज्ञा दो। हम ऐसा सुनाएंगे पिताजी को कि वो क्षमा मांगते हुए आपके पास आएंगे। देवी, आपके पिताजी नहीं सुधर सकते, ना चिंता करो। ऐसे कार्य में नहीं जाना चाहिए जहां बुलाया ना जाए। तो यहां प्रश्न उठता है, क्या यज्ञ में, अनुष्ठान में बुलाने की आवश्यकता है? नहीं। फिर शंकर जी क्यों रोक रहे? जो यज्ञ आपके अपमान के लिए की जा रही हो उसमें नहीं जाना चाहिए, वरना बिना बुलाए हर अनुष्ठान यज्ञ में जा सकते हैं। भगवान शंकर ने रोका, जब नहीं माना तो भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हुई यही सुई जो राम रचि राखा। हुई यही सुई जो। प्रेम का धागा टूट ना जाए, रिश्ता टूट ना जाए, भगवान शंकर ने रोका, मत जाओ। जब नहीं मानी तो नंद जी को साथ में भेज दिया, जाओ, हम तो नहीं जाएंगे पर तुम्हारे पित्र का घर है, जाओ। सती जी आई। राजा दक्ष ने कह दिया था, कोई शिव या शिव से संबंधित कोई व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करेगा, भगवान शंकर का कोई सम्मान नहीं करेगा। तो जो देवता कल तक प्रणाम कर रहे थे, आज मुंह छिपा छिपा कर दूर देखने लगे।
ताकि प्रणाम ना करना पड़े, वरना राजा दक्ष नाराज हो जाएंगे। बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली, ठीक से नहीं मिली। सती के ना आने का किसी को दुख था तो मात्र एक को, केवल सती की माता को, मात्र एक मां प्रेम पूर्वक मिली। बेटी अभी तक नहीं आई। अच्छा, सब आई हैं, सब बहनें आई, तू आ गई, बहुत अच्छा, आओ गले से लगाओ, एक लग जा बेटा। एक बात कहें, माँ तो माँ होती है। बेटा बेटी कितने भी विचित्र हों, बेटा बेटी कितनी भी गालियां बकलें, माँ के लिए तो आखिर बेटी बेटी होती है, बेटा बेटा होता है, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ का नाता बड़ा ऊंचा होता है। तुम कभी देखना, कितना भी भला बुरा कह दो, कितनी भी माँ नाराज हो जाए, लेकिन वो रात को थाली लेकर आई, लो बेटा खा लो, भूखे ना रहो। लड़ाई तो होती रहती है, खा लो। पिता कितना भी नाराज हो जाए, माँ तुरंत आड़े, कितनी भी बड़ी गलती पे बाप नाराज, माँ कहे कोई बात नहीं, बच्चा है मत मारो, छोड़ दो, मत मारो, बिटिया है मत मारो। माँ तो माँ होती। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है। हम प्रार्थना करना चाहें, दुनिया में तुम सबको रुलाना, पर कभी माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप धरती के भगवान है। हमारा निजी मानना है, भगवान को तो देखा नहीं, पर माँ बाप को देखना ही भगवान को देखना है। और जिन्हें माँ बाप में भगवान नहीं दिखाई देते, उन्हें भगवान में भी भगवान नहीं दिख सकते। मेरे पागलों, जिन्हें माँ बाप में भगवान नहीं दिखाई पड़े, उन्हें भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तुम लाख पूजा करो, करोड़ों दान करो, कितने भी मंदिर बनाओ, पर माँ बाप को यदि खुश ना कर पाओगे, रख पाओगे, तो तुम्हारी पूजा पाठ सब बेकार है। प्रेम पूर्वक माँ मिली, आंखों से आंसू बहने लगे। सती ने कहा, माँ ये क्या है, आज सब उजड़े उजड़े उखड़े उखड़े क्यों हैं? सती की मां ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिता हैं। मां सती यज्ञ में गई, सब देवताओं का अलग अलग भोजन का हिस्सा रखा, वरुण का रखा, इंद्र का रखा, अग्नि का रखा। कहीं पर भगवान शंकर के हिस्सा को नहीं देखा, भाग को नहीं देखा। क्रोध से भर पड़ी सती, भर गई, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। और बीच यज्ञशाला में खड़ी होकर के दोनों हाथों की मुष्टिक बांधकर, आंखें नेत्र लाल, सती बोल पड़ी, ए पिता दक्ष। दक्ष जी चौंक गए, आज तक नाम नहीं लिया, पहली बार नाम ले रही हो, तुम हमारा नाम ले रही। सती ने कहा, ऐसे पिता का तो नाम ही लेना चाहिए जो शिव द्रोही हो, भगवान शंकर का जो द्रोही हो। मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब भगवान शंकर के पास नहीं जाऊंगी। यदि मैं भगवान शंकर के पास वापस गई, अपने स्वामी के पास, तो वो कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आपके नाम से मुझे पुकारा जाएगा। और मैं आज शर्मिंदा हूं कि आपकी बेटी हूं, जो भगवान शंकर का अपराधी है, उसकी मैं बेटी हूं, उसकी रगों का खून मेरे अंदर बह रहा, मैं अब अपने शरीर को भी नहीं रख सकती। और सुनो देवताओं, जिन जिन ने मेरा अपमान किया है, जिन जिन ने भगवान शंकर की निंदा की है या सुनी है, सबको फल भोगना पड़ेगा, सबको फल भोगना पड़ेगा। पिता, तुमको भी फल भोगना पड़ेगा। और इतना कह के क्रोधाग्नि में बह गई सती और अपने शरीर में ही ज्वाला को प्रकट कर लिया। देखते ही देखते शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर का ध्यान किया, हे महादेव, हे त्रिभुवनपति, हे भूत भावन शंकर, मैं शरीर तो त्याग रही हूं, पर मैं दूसरा जन्म लूं तो भी मैं दूसरे जन्म में आपकी ही दासी बनूंगी, आपकी ही दासी बनूंगी। अक्रोधाग्नि में शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया। जिस घर में तुमको देखकर प्रसन्नता ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जहां अपने से बड़े मना करें, वो काम नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू सबके भर गए। भगवान शंकर को पता लगा, सती ने शरीर को त्याग दिया। क्रुद्ध हो गए भगवान शंकर।
अपनी जटाओं के एक बाल को निकालकर नीचे जमीन पर पटक दिया। देखते देखते विशाल पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने कहा, अरे वीर, जा तेरा भद्र हो, तेरा कल्याण हो, और तुझे कली काल में सभी